पूजन विधि के बरस बी सामान्य काल के 19वां एतवार अगस्त महीना के 4 तारीख 2024 सुसमाचार पाठ संत जोहन के लिखा अध्याय 6 वचन संख्या 41 से 51। एक सुसमाचार पाठ के सुना यीशु कही रहा स्वर्ग से उतरल रोटी मोय है कौन। इकर में यहूदी मान ये कही के कुड़कुड़ात रहा का ये जोसेफ के बेटा ना लगे हमरे इकर आयोबा के जानिल होले ये कैसन कहे परेल मोय स्वर्ग से उतरो। यीशु मन के जवाब दिलाए अपन मजे ना कुड़कुड़ावा क्यों मोर पास से तब तक आवेक नी परेल जब तक ये आबा जे मोके भेजलक वो के घीच नी लानेल मोय उके आखिरी दिन जीव उठाबो। नबी मन लिखाए वो मन सोभे के सोभे ईश्वर से शिक्षा पाबाई जे ईश्वर के शिक्षा सुनेल और ग्रहण करेल से मोर पास से आवेल। ये ना सोचा कि क्यों आबा के देखे जे ईश्वर के ओर से आई है से है एकला आबा के देखे। मोय तोहरे मन के सत्य सत्य कहा तो जे विश्वास करेल से के अनंत जीवन मिले। जीवन के रोटी मोय है को तोहर पुरखा मन मरुभूमि में मन्ना खालाए त्योले उमन मोइर गेलाए। जे रोटी के बारे मोय कहन से स्वर्ग से उतरेल और जे उके खाएल से नी मोरेल। स्वर्ग से उतरल वो जीवंत रोटी वो जियत रोटी मोय है को अगर क्यों वो रोटी खाई तो वो शुभ दिन लगिन जीते रही। जे रोटी मोय देबो से दुनिया के जीवन लगिन सौंपल मोर मांस है के। प्रभु का सुसमाचार हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार पाठ के संदेश देवैया है को मोय फादर फ्रेडरिक संतुमायर एसवीडी। आज के सुसमाचार पाठ के मुख्य विषय ये है कि जेनियर खाना पीना शारीरिक जीवन के पोषक लगिन एकदम दरकार है। वह नियर यीशु पर विश्वास धैर्य के उकर टिन आवेक और उकर वचन सुने और उकर से ईश्वरीय शिक्षा ग्रहण करे हमार आत्मिक जीवन के पोषक लगिन एकदम दरकार है। छुटका कर में कहा हले मुख्य विषय है कि ईश्वर के वचन आत्मिक जीवन के आहार है के यानी आत्मा के आहार है के ईश्वर के वचन। क्रिस में प्यारे भाई और बहन मन संत जोहन के लिखल चौथा सुसमाचार के 6वां अध्याय में यीशु बेर बेर जीवन के रोटी यानी आत्मा के आहार मोय है कौन कहे। जोहन के सुसमाचार इके 3 तो अर्थ से ले गेल और तीनों के मैसा कोसा कर देवेल। 3 रकम के जीवन के रोटी यानी आत्मिक जीवन के पसैया आहार है के पहला यीशु हैं खुद और उकर पर विश्वास करे के जीवन के रोटी यानी आत्मा के आहार है के जे के हमरे गलत एतवार के सुसमाचार पाठ में देख ली। दूसरा ईश्वर के वचन हो जीवन के रोटी यानी आत्मा के आहार है के जेकर ऊपर आज के सुसमाचार पाठ जोर देवेल। और तीसरा परम प्रसाद संस्कार चाहे यीशु के मांस और लहू जीवन के रोटी यानी आत्मा के आहार है के जेकर बारे आवी एतवार के सुसमाचार पाठ बगरा जोर देवी। इकर माने हमरे स्नान से जे ईश्वरीय जे आत्मिक जीवन पाही से के पोषक लगिन यीशु ये 3 प्रकार के आत्मिक आहार देवेन यानी विश्वास वचन और पवित्र संस्कार। आज के सुसमाचार पाठ जो भी परम प्रसाद संस्कार के हों सूचित करेल बीच बीच में लिखल कौन कौन बात मान ईश्वर के वचन के सूचित करेल। यीशु कहन क्यों मोर पास से तब तक आवेक नी परेल जब तक कि आबा जे मोके भेजला को के घीच नी लानेल। नबी मन लिखाए उमन सभे के सभे ईश्वर से शिक्षा पाबाई जे ईश्वर के शिक्षा सुनेल और ग्रहण करेल से मोर पास से आवेल। अध्याय 6 वचन संख्या 44 और
45। यहाँ 3 तो विशेष बात है। यीशु के पास जाएगा, आबा ईश्वर बटे खींचल जाएगा, ईश्वर के सुनेक और उकर से शिक्षा पावे। बच्चा संख्या 44 और 45 में है। आदमी मन का लगिन यीशु पासे जात रहा है, जरूर उकर मधुर वचन सुने लगिन जात रहा है, कारण कि प्रभु के वचन उमन के यीशु के द्वारा आबा बटे खींचत रहे। फिर उमन यीशु के द्वारा ईश्वर के शिक्षा ग्रहण करे लगिन उकर पास से जात रहा है। सेकर से हमरे आवाज अंदाज लगाए परिल की परम प्रसाद केर अलावा यीशु के वचन हो, जे ईश्वर के वचन है के स्वर्ग से उतरल रोटी है के, माने ईश्वर पर से आवाज आत्मा के आहार है के, जिन यार हमार गत्तर के पोषक लगे रोटी यानी खाना पीना एकदम दरकार है। वह नहीं यार विश्वास से यीशु पास जाए और उकर सिखाल वचन से आत्मा के पोषक एकदम दरकार है। दूसरा गोइट में जेन यार रोटी गतर के पोसेल, वह यार यीशु के वचन हमार आत्मा के पोसेल। परम प्रसाद के अलावा यीशु के शिक्षा हो हमारे लगे रोज दिन के आत्मिक खाना है के, जे कि हमार विश्वास के पोसेल और हमार जीवन डहर लगे एक दिया बत्ती लेखे काम करेल। ईश्वर के वचन कैसन हमार आत्मा के पोसेल। संत अमरोस कहें, जे कन मोय ईश्वर टीम विनती करो से कन मोय ईश्वर संगे गोठियान, मगर जे कन मोय ईश्वर के वचन के पढ़ोन चाहे सुनोन से कन ईश्वर है मोर संगे गोठियान, मोर संगे गोठियान। जे कन हमरे ईश्वर के वचन के ईश्वर के वचन के विश्वास से सुनिल और ग्रहण करिल और उकर ऊपर दिल के गहराई से चिंतन करिल, से कारण हमरे जाने परिल कि आज हमरे के ईश्वर का काहे खोजन, उकर संदेश का है के, उकर इच्छा का है के, उके जनल पाचे हमरे ईश्वर जे खोजन से के कार्यक लगन तैयार होए चाहिए। ईश्वर के वचन के जब मन ध्यान से सुनिल, मन ध्यान से सुनिल और पूरा विश्वास से उके ग्रहण करिल, तब हमार दिल में शांति, सच्चाई, दिलासा, सांत्वना, मार्गदर्शन, प्रेरणा, मन के ज्योति इत्यादि लगिन जे कोनो भूख है उके ईश्वर है अपन वचन के माध्यम से मेटा है। ईश्वर रोज दिन अपन वचन से हमरे के शिक्षा देवें, हमरे के उकर बटे आकर्षित करें, हमरे के डहर बताएं, मार्गदर्शन करें और हमार मान के भिनाई देवें, प्रभावित करें। हमारे बीच कोई मन सोचिल और काहिल की मोय सब जानो, मोय सब बात के बुझ सिरा हो, सब बुझ सिरा हो, मगर असल में हमरे अपन जीवन में ईश्वर के काम और हमार लगे उकर योजना के बारे चाहे आज वो हमार से का चाहेन से कर बारे अज्ञानता में रहिल। यहूदी धर्म अगुआ मन सोचत रहेंगी उमन यीशु के बारे और उकर परिवार के बारे बेस लेके जनत रहे। आज के पाठ अनुसार उमन जब यीशु से सुन लाए कि वो स्वर्ग से उतरल जीवन के रोटी है काए, उमन ये कही के कुड़कुड़ात रहा है का ये जोसेफ के बेटा ना लगे, हमरे ही करायो भगवान के जानिल होले ये कैसन काहे पारेल मोय स्वर्ग से उतेर हो, का लेखे ऐसा बड़े बड़े गोठिया पारेल। उमन मुखर ईश्वरीय स्वभाव के नीचे लाई और उके खाली साधारण आदमी के रूप में देखलाएं, कारण कि उमन में विश्वास नहीं रहा है। उमन जेव के भेज रहा है सेके यानी आबा ईश्वर के बिल्कुल नहीं जान रहा है। वचन संख्या 44 के अनुसार अगर हमरे अपन अज्ञानता के स्वीकार करके पूरा विश्वास से ईश्वर के वचन के दिल से ग्रहण करब होले वो हमारे जीवन लगेन एक दिया लेके काम करेल और हमार मन के नया दिशा
नया सोच, नया विचार, नया जोश, नया मतलब से प्रकाशित करेल। वह लगिन स्तोत्र ग्रंथ कहेल तेरा वचन प्रभु मेरे लिए पाँव का दीपक है, पाँव का दीपक है। स्तोत्र 119 वचन संख्या 105। यीशु के पर्या में आत्मी मन हमरे के हों पूरा विश्वास, न्यूरल भाव और पछतावा के भाव से वो वचन सुने के लगिन आवे चाहिए। यीशु के पर्या में आदिमान वो कठिन मीठा मीठा वचन सुने के लगिन रुंबा होत रहे। वह नियर हमरे के हों पूरा विश्वास, न्यूरल भाव और पछतावा के भाव से यीशु ठीन ओकर वचन सुने के लगिन आवे चाहिए। जब हमरे विश्वास के वचन के पूरा विश्वास, जेखन हमरे ईश्वर के वचन के पूरा विश्वास, समर्पण और न्यूरल भाव, धैर्य के मानिक और मनोभाव से ग्रहण करिल, तब ईश्वर हमर बटे और उकर इच्छा बटे घिंचाई जाए। अगर ईसन मनोभाव से ग्रहण करिल बाइबल के गोट के वचन जीवन के बदल देवे पड़े, जेनियर अनेक जन के जीवन में बदलाव लाइन है। नमूना लगिन संत फ्रांसिस जेवियर के दिल के गोट के वचन इतना जोर से चुला और मन के प्रभावित करला कि वो अपन बेमतलबी जीवन के और सगरो संपत्ति के छोड़ दिला। वो वचन है कि एक मनुष्य के इकर से का लाभ है, का लाभ अगर वो सगरो दुनिया के पाई जाई मगर अपन जीव के है जाई देवी। मार्कुस अध्याय 8 वचन संख्या 36। वह नियर अगर मजे हो, वह नियर हमर मजे हो। एक जन आबा जे निशाबाजी में डूबल रहे, एक दिन यीशु के कहल गोटिक वचन के सुनलाक और ओकर गहराई से चिंतन करलाक। अगर क्यों छोटे छोटे छुआ मन लगिन पाप के कारण बनेल, ओकर घेचा में जाता के पाखना बंधल जातक और ओके समुद्र में डूबल देवल जातक। मत्ती अध्याय 18 वचन संख्या 6। ये आबा जे हड़िया दारू पी पी के मतवार बन के अपन छुआ मन के भयानक दुख देवत रहे और अपन पत्नी के हो मुर्ख सतात रहे, वो अपने के सोचलाक मोहे है को वो आदमी जे कि अपन घेचा में जाता के पाखना बंधल जाता कर समुद्र में फेंक देवल जाए के लायक आहो। वो दिन से निशापन पूरी छोड़लक और एखन 30 बरस से ऊपरे हुआ थे निशा मुक्त जीवन जिया थे। एक जन आयो हड़ी बेच के पैसा कमात रहे। एक दिन उस समाचार से ईसन बचन के सुनला एक मनुष्य के का लाभ है, वो सगरो दुनिया के पाई जाई मगर अपन आत्मा के हेराई देवी। मार्कुस 8:36। वो आयो सोचला कि मैं अपन लगिन पैसा कमात हूँ हाड़ी दारू बेच के, मगर मोर गांव के अनेक मन के मतवार बनात हूँ और वो मन के आत्मा के नुकसान करत हूँ, कारण कि वो मन मोर हाथ से देवाल हाड़ी के पी के अपन आत्मा के हेराई दिलाए और अपन परिवार के डुबाई दिलाए। जब ईसन सोचला धीरे धीरे वो आयो अपन हाड़ी बेचे धंधा के छोड़ दिला। अगर ईमान लगिन इतना भारी विषय में प्रभु के वचन प्रभावित करला होले रौरे लगिन छोटे छोटे विषय में का लगिन नहीं करी, प्रभावित नहीं करी। ईश्वर के वचन के खाली गोटे कान से सुन के दूसरा कान से पार करे के आदत आएगी, वो आदत के बदली करो। ईश्वर के वचन सत्य आत्मिक जीवन के रोटी है के, यानी आत्मा के आहार है के। उकर ऊपर मनन करल से हमार में ईश्वरीय गुण चाहे आत्मिक गुण यानी सच्चा प्रेम, सुख, शांति, मेल मिलाप, न्याय और भाईचारा लगिन हमार दिल में जे भूख प्यासा है से के जाने पारिल।
यीशु रोज रोज हमरे के अपन वचन से सिखाएं और दहार दिखाएं, हमार सोच विचार के उकर सोच विचार से प्रभावित करें, हमरे के उखर ठिन आकर्षित करें। मगर हमरे अगर अपन दिल के कठोर बनाई के उकर पासे है नहीं आवा होले वो जबरदस्ती हमरे के मुक्ति नहीं देवाई। सेकर से धर्म पंडित मन कहन की ख्रिस्तीय विश्वास दुईट विषय के मिलन है के पहला ईश्वर खुद हमरे के अपन बटे आकर्षित करे और दूसरा हमर बट से ईश्वर के कृपा में सहयोग करे। अगर हमरे उकर कृपा में सहयोग करिल तो उकर ईश्वरीय जीवन में सहभागी बनिल, जेके जोहन के सुसमाचार अनंत जीवन कहे ईश्वरीय जीवन में सहभागी होए। जे आदमी यीशु के वचन पर पुख्ता विश्वास करके अपने के समर्पण करेल ईश्वर के सामने, सेकर में ईश्वर के गुण मन के जैसन की प्रेम, शांति, पवित्रता, दया और सत्यता छाट पड़ेल। यानी वो स्वर्गीय जीवन के गोटे झलक एखने यही दुनिया में अनुभव करेल। सेकर से यीशु कहन की जे विश्वास करेल से के अनंत जीवन मील है, यानी एखने मील है। अध्याय 6 वचन संख्या 47। इकर उल्टा जे अपन दिल के कठोरता से ईश्वर के इंजोत के ग्रहण नहीं करेल और उकर कृपा में सहयोग नहीं करेल वो अनंत मरण बटी जाए, यानी ईश्वर के संगति से सब दिन लगिन जुदा, सब दिन लगिन अलग। ईश्वर के वचन के खबर कागज, न्यूज़पेपर, चाहे कहानी पुस्तक पढ़े के लेकिन नहीं पढ़े चाहिए, उनके विश्वास के भाव से पढ़े चाहिए। कारण कि वो कर जरिए आइज प्रभु मोके का कहे खोजन से के जाने के इच्छा करे चाहिए। जब जब हमरे के कोनो काम चाहे बात शायद एकदम कठिन लगे तब माने मन बेर बेर ये वचन के दोहराए चाहिए। ईश्वर लगिन कोनो असंभव नाखे। लूकास 1:37। जब हमरे थक जाए तब माने मन बेर बेर ये वचन के दोहराए चाहिए। जे मके बल देवेल उकर मदद से मैं सब कोनो करे पारन। फिलिपी 4:13। जे कन हमरे के डर लगेल से कन मने मन बेर बेर ई वचन के दोहराए चाहिए। ना डरावा मोहे है को ना डरावा। मत्ती 14:27। जे कन हमरे के लागेल की मोर क्यों न खाए से कन काहे चाहिए हे प्रभु हमरे के करटिन जा रौरे हैं के वचन में अनंत जीवन के संदेश आहे। हमरे के करटिन जा रौरे हैं के वचन में अनंत जीवन के संदेश आहे। अध्याय 6 वचन संख्या 68। काम करे बेरा चाहे डहरी टेक बेरा ईसन दोहराते रहले ये रकम के वचन मन हमार मन के अस्थिर करे लगे दवाई लेके काम करे। मन के एकदम शांत करे लगे दवाई लेके काम करे। रौरे हो कह के जीवन देवैया वचन के शक्ति के अनुभव करो। बेनती, हे प्रभु रौरे के वचन आत्मिक जीवन के आहार है के बोल प्रभु सुने के लिए तैयार हो। कृपा देव के मोय रौरे के वचन लगिन सोप कन भूकल रहबो जेकर से वह वचन मोर जीवन के डहार आत्मा के आहार भूल भाल बेरा चेतावनी मन के इंजोत दिल के शांति बनोक। आमीन।